हेलो एवरीवन। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को स्थापना हुई थी। उस समय भिवानी हिसार से अलग हुआ था। अगर इसके एरिया की बात करते हैं हम, तो एट प्रेजेंट कितना एरिया है? 3283 वर्ग किलोमीटर इसका प्रेजेंट में एरिया है। अगर इसकी पॉपुलेशन पूछ लिया जाए आपसे, तो 15 लाख से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। और एट प्रेजेंट 15 लाख प्लस पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर कितने ऐसे ज़िले हैं? वो टोटल 5 ज़िले ऐसे हैं जिनके अंदर 15 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की हम भिवानी के अंदर। तो भिवानी के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र है। अगर हरियाणा में टोटल विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो कितने हैं? 90। और 90 में से रिजर्व कितने हैं? 17। भिवानी की बात कर रहे हैं हम, तो भिवानी के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4। एक खुद भिवानी है, तोशाम, बवानीखेड़ा और लोहारू। ये ध्यान रख लेना, जो लोहारू है ना, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सीट है। अगर आपसे क्षेत्रफल पे पूछा जा सकता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट कौन सी है? तो बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट हम इसके उपनाम की बात करेंगे, तो इसको हरियाणा की काशी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसको छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। इसको बॉक्सिंग का पावर हाउस भी जाना जाता है, मिनी क्यूबा के नाम से भी, लिटिल क्यूबा और सिटी ऑफ वार हीरोइज। आपको डायरेक्ट ये देखे कि मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा या फिर बॉक्सिंग का पावर हाउस किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे टिक करेंगे भिवानी के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पुराना नाम की। तो कॉमन लैंग्वेज में हम खुद भी कह देते हैं या फिर हरियाणवी में कि भियाणी या फिर भानी ग्राम। अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो हिंदू देवी भवानी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। या फिर सेकंड प्रियोरिटी, आप कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक राजपूत राजा होते थे, कौन? नीम सिंह। और उसकी पत्नी कौन थी? भानी देवी। और इसी भानी देवी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा था कि भिवानी या भियाणी। अगर इसके संस्थापक की बात करते हैं हम, तो जो राजपूत राजा थे, कौन? नीम सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगर ये पूछ लिया जाए तो किसके नाम पे की थी, तो इनकी पत्नी कौन थी? भानी देवी। उन्हीं के नाम पे इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 26 फरवरी 1376 के अंदर 14वीं शताब्दी में राजपूत राजा नीम सिंह ने इसकी स्थापना की थी अपनी पत्नी भानी देवी के ऊपर। और उसी के कारण इसको भियाणी या फिर भानीग्राम, और उसके बाद में ये चल चल के भिवानी हो गया। और भिवानी कब बना? मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर 1972 को। और किस से अलग हुआ? हिसार से अलग हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि भिवानी के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं। तो सबसे फेमस उद्योग है सूती कपड़ा उद्योग। 1937 में यहाँ पर बीटीएम भिवानी जो टेक्सटाइल मिल थी ना, वो स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? बिड़ला ग्रुप के द्वारा। और उसी में ये सूती कपड़ा उद्योग चला था और काफ़ी फेमस भी है। चिनार सिंथेटिक उद्योग, हिंदुस्तान गम लिमिटेड और कपास की ओटाई और धुनाई, ये उद्योग, ये काफ़ी इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भिवानी के अंदर जो बीटीएम है बिड़ला ग्रुप की, भिवानी टेक्सटाइल मिल कब स्थापित की गई थी? काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन की 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और आपको उद्योग के अंदर कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना भिवानी के अंदर कब की गई थी? 1937 के अंदर। किसके द्वारा? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भिवानी के अंदर शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, जिसे हम कि HBSE कहते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना सबसे पहले चंडीगढ़ में की गई थी। कब? 1969 के अंदर। और इसके जो सबसे पहले हेड होते थे ना, वो कौन थे? BS आहूजा जी थे। और इसके प्रथम सचिव पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ सिंह जी थे। और 1981 के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। कहाँ पे? भिवानी के अंदर इसको लाया गया। और 1985 से 86 में हरियाणा के अंदर 10+2+3 की शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। और एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? जगबीर सिंह जी हैं। कहाँ से हैं? हिसार से। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई कहाँ पे थी? तो 1969 के अंदर चंडीगढ़ में हुई थी। भिवानी के अंदर कब स्थापित किया गया?
1981 के अंदर। और एट प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? जगबीर सिंह जी हैं। कहाँ से? हिसार से। नेक्स्ट बात करते हैं कि भिवानी के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन जो है ना, उस समय 2003 के अंदर ओम प्रकाश चौटाले ने किया था उस सरकार में। और इसने जो काम करना स्टार्ट किया था ना, वो 2011 में किया है। उस समय बस इसका उद्घाटन ही हुआ था, लेकिन काम नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसने काम कब स्टार्ट किया गया, तो 2011 में। और यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला गांव से है। मेरे गांव से ये मात्र 2 किलोमीटर है देवराला गांव। यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय है। कहाँ पे? देवराला गांव। देवराला गांव आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो भिवानी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं TITS। TITS का भी एक ग्रुप है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। बिड़ला ग्रुप ने स्थापना की थी इसकी। कब की थी? 1943 के अंदर इसकी स्थापना की थी। किसकी? TITS, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। नेक्स्ट हम फिर भिवानी के अंदर हम जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर कौन सा है? हरिहर मंदिर। देवसर माता का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, जो कि पहाड़ी वाली माता एक वहाँ पे पहाड़ी में भी है। एक माता के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे, तो उनमें से एक देवसर वाली माता जो कि भिवानी के अंदर बैठी हुई है। नेक्स्ट है बाबा मूंगीपा मंदिर, जो कि तोसाम के अंदर है। विष्णु का प्राचीन मंदिर, ये भी तोसाम के अंदर है। भूतों का मंदिर भिवानी के अंदर है। और आचार्यों का मंदिर, जो आचार्यों का मंदिर है ना, ये भिवानी के अंदर पतराम द्वारा निर्माण करवाया गया था। और पतराम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे? पतराम थे नंदराम के पुत्र थे। भिवानी के अंदर है मंदिर कौन सा? आचार्य का मंदिर। सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, जो कि विष्णु भगवान का जो प्राचीन मंदिर है ना तोसाम के अंदर, वो सबसे प्राचीन मंदिर है। काफ़ी बार HSSC में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौरी शंकर मंदिर। जो ये गौरी शंकर मंदिर है ना दोस्तों, इसका निर्माण है वो सेठ किरोड़ीमल ने करवाया था। कहाँ पे? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं परमहंस मंदिर। तिगड़ाना गांव के अंदर है। तिगड़ाना गांव भिवानी के अंदर पड़ता है। तो एक है स्टार टेम्पल, सितारा मंदिर, दिनोद गांव के अंदर है। और जो स्टार टेम्पल या फिर सितारा मंदिर है ना, ये किसकी समाधि है? ये है संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है। और उसी की एक पत्रिका भी आती है, जो कि आपसे कई बार HSSC के अंदर पूछी जाती है। अगर आपको पता है उसका क्या नाम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको वहाँ पे मैसेज पिन कर दूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भिवानी के अंदर कौन कौन से ऐसे मेले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबा खूबीनाथ का मेला मिथाथल के अंदर लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला वो नौरंगाबाद गांव के अंदर लगता है। और जो बाबा खेड़े वाले का मेला है ना, ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि नीचे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट के नाम, कि भिवानी, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव। और पूछ लिया जाएगा कि आपसे कि ये मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है बाबा खेड़े वाले का मेला। कहाँ पे? नौरंगाबाद के अंदर। रक्षाबंधन के दिन लगता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो संत ताराचंद की बुक है ना, वो कौन सी थी? सतगुरु भेद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रख लेना। संत ताराचंद की जो बुक है ना, इनकी समाधि मैंने अभी भी बताई भिवानी के अंदर है। और इनकी जो बुक है वो कौन सी है? सतगुरु भेद है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाबा मूंगीपा का मेला रिवासा गांव के अंदर लगता है। देवसर का मेला देवसर गांव में लगता है। और सती का मेला है खरक गांव में लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पर्यटन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बयां या रेड रॉबिन, ये दोनों के दोनों पर्यटन स्थल हैं। कहाँ पे हैं? भिवानी के अंदर है। और ये किसके द्वारा संचालित होते हैं? हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। कौन से? बयां और रेड रॉबिन। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा टूरिज्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनी या फिर लघु चिड़ियाघर कहाँ पे है?
सबसे छोटा जू है ये भिवानी के अंदर। अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो मैंने आपको रोहतक डिस्ट्रिक्ट में बताया था कि रोहतक के अंदर सबसे बड़ा है। हरियाणा के अंदर 3 ही जू हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और भिवानी। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो रोहतक के अंदर, सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो भिवानी के अंदर। और जो भिवानी में है ना, जो मिनी या फिर लघु चिड़ियाघर, उसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम है ना, वो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम पे इसका नाम रखा गया है। आप भिवानी से महम गेट से चलोगे तो राइट हैंड में आपको देखने को मिलेगा चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। कहाँ पे? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि तोशाम की बारादरी कहाँ पे है। तोशाम की बारादरी नाम से पता चल रहा है आपको कहाँ पे है, तोशाम के अंदर है। और यहीं पर इसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी को भी बोला जाता है। तोशाम की बारादरी को क्या बोला जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंच तीर्थ या पांडु तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ कहाँ पे है? तोशाम के अंदर। किस चीज़ के लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे पांडव रुके थे उस समय, उसी को हम पंच तीर्थ, पांडु तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ भी बोलते हैं। कहाँ पे? तोशाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जल तरंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोहारू के अंदर है। और ये जो है ना, हरियाणा टूरिज्म के द्वारा संचालित नहीं होता है, ये लोहारू नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। एकमात्र ही ऐसा है हरियाणा के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा टूरिज्म है जो कि नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है, न कि टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं चलाया जाता। तो आप बता देना कौन सा है। जल तरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब व्यक्तित्व के बारे में, कौन कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है। सबसे पहले बात करेंगे हम चौधरी बंसीलाल जी के बारे में कि उनका जन्म है वो 1927 के अंदर गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ था। मृत्यु इनकी 2006 में हो गई थी। और हरियाणा के अंदर तमिल भाषा को दूसरी भाषा के रूप में दर्जा दिया था इन्होंने 1970 के अंदर। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले सीएम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है? चौधरी बंसीलाल ही जी हैं। 4633 दिन इनका टोटल कार्यकाल रहा था। और इन्हीं के कार्यकाल में हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिले बने थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने ज़िले बने थे, तो आप बताएंगे कि 6 ज़िले बने थे। सबसे पहले भिवानी, भिवानी के बाद में सोनीपत। भिवानी और सोनीपत थे वो 1972 के अंदर बन गए थे। कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो वो 1973 में बना था। सिरसा की बात करेंगे तो 1975 में बना था। और फतेहाबाद और झज्जर की बात करेंगे तो 1979 के अंदर बने थे। ये 5 ज़िले जो हैं, 5 नहीं 6 ज़िले जो हैं, ये चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान ही बने थे। और हरियाणा के अंदर ये सीएम बने थे 1968 के अंदर, 41 साल की उम्र में। अगर सबसे कम उम्र में पूछ लिया जाए तो वो चौधरी बंसीलाल जी ही थे। हरियाणा में 4 बार सीएम बनने वाले कौन थे? चौधरी बंसीलाल। 1975 के अंदर रक्षा मंत्री बने थे ये। 84 से 85 परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बने थे। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी 75 में रक्षा मंत्री बने, 84-85 में परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बने। 1970 में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किसने किया था? चौधरी बंसीलाल जी ने ही किया था। इन्हीं का अगर उपनाम की पूछ लिया जाए तो इन्हीं को भागीरथ राजा के नाम से कहा जाता है। लौह पुरुष, विकास पुरुष, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया था तो लोग इसको विकास पुरुष भी कहने लग गए थे। हरियाणा का शिल्पी अगर पूछ लिया जाए तो चौधरी बंसीलाल जी ही हैं वो। और आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन है? वो भी चौधरी बंसीलाल जी हैं। और इनकी पार्टी जो थी ना, उनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी थी। और इसकी स्थापना, ये इस पे भी कईयों का विवाद रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना कि जो हरियाणा विकास पार्टी है ना, वो 1991 के अंदर पार्टी बनी थी। लेकिन इसकी जो सरकार थी ना, वो दोस्तों 1996 में आई थी। अगर आपका इसका सिंबल पूछ लिया जाए तो लड़का लड़की के नाम से इसका सिंबल था। 1991 के अंदर पार्टी बनी थी और 1996 में इसकी सरकार आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1 जुलाई 1996 को हरियाणा के अंदर शराबबंदी करवा दी थी इन्होंने। और शराबबंदी करवाई तो हरियाणा की लेडीज जितनी औरतें थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इनको लौह पुरुष और विकास पुरुष भी काफ़ी टैग उसी टाइम के मिले हुए इनको। लेकिन हरियाणा के अंदर जो बुजुर्ग थे वो नफ़ा हो गए थे इनसे, क्योंकि शराबबंदी करवा दी थी, इनकी सरकार भी पलट गई थी उस समय, तो इनको शराबबंदी दोबारा खोलनी पड़ी थी। अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो कब? 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी वापस इन्हों खोलनी पड़ी।
नेक्स्ट बात करते हैं हस्ती की तुलसीराम शर्मा दिनेश जी के बारे में। इनकी रचनाएं हैं वो एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछी जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, चलिए फिर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद। कौन कौन सी है? मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आप ये ध्यान रख लेना। मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। नेक्स्ट बात करते हैं संत निश्चल दास। इनका संबंध कुंगड़ गांव से है, भिवानी से। अगर माधव प्रसाद मिश्र का पूछ लिया जाए तो ये एक लेखक हैं, ये भी कुंगड़ गांव से हैं। और इनकी प्रथम कहानी पूछ ली जाए तो लड़के की बहादुरी थी, वो इनकी पहली कहानी थी। काफ़ी बार पूछा गया है एचएसएससी के अंदर कि लड़के की बहादुरी कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं वीके सिंह। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था कि वीके सिंह थे वो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से था? प्रॉपर पूछ लिया जाए गांव तो बापुड़ा गांव था। और बापुड़ा गांव कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। और वीके सिंह एट प्रेजेंट में लोकसभा से सांसद हैं बीजेपी से। और वीके सिंह कौन है? पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, बापुड़ा गांव से, प्रेजेंट में सांसद हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्सर विजेंद्र कुमार, जो कि काड़वास गांव भिवानी से इनका संबंध है। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक से ये काफ़ी पॉपुलर प्रचलित हुए थे, क्योंकि बीजिंग जो ओलंपिक था ना उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। और ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाले सबसे पहले बॉक्सर हैं ये भारत के। कौन? बॉक्सर विजेंद्र कुमार। और इनकी एक बार इनको फिल्मों में भी जाने का मौका मिला था। इनकी पहली फिल्म आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी फिल्म में सबसे पहले इन्होंने काम किया, तो फिल्म थी वो फुगली फिल्म। और उसमें इन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि फिल्म वाले बोले कि भैया तू छोड़ ये फिल्मों वाला काम और तू जो पहले करता था तो वही काम कर, क्योंकि काम अच्छा नहीं था इनका। तो एट प्रेजेंट में अगर इनसे पूछ लिया जाए तो बॉक्सर विजेंद्र कुमार हैं वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। प्रोफेशनल बॉक्सर का मतलब क्या होता है कि खुद के स्वार्थ के लिए खेलते हैं, बस खुद के लिए खेलते हैं, ये प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परमजीत समोता जी के बारे में। दिनोद गांव से हैं, बॉक्सिंग करते हैं, आप सभी को पता भी होगा। विकास कृष्ण यादव हैं, गांव। जन्म अगर इनका पूछ लिया जाए तो जन्म इनका हिसार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, सिंगवा गांव के अंदर, लेकिन संबंध इनका भिवानी से है। तो आपको ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना होगा कि हिसार से आप संबंध पूछ रखा है या फिर इनका जन्म पूछ रखा है। अगर संबंध पूछ लिया जाए तो भिवानी से बताएंगे, जन्म पूछ लिया तो हिसार से बताएंगे। कैप्टन हवा सिंह, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो था ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका उपनाम बताया था। तो जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब थी उसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन हवा सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं ये। लगातार 11 बार एशियन गेम में बॉक्सिंग पदक जीत चुके हैं। कौन? कैप्टन हवा सिंह। सेठ किरोड़ीमल केएम के नाम से प्रसिद्ध हैं भिवानी के अंदर। सेठ छज्जूराम, अलगपुरा गांव से संबंध है इनका। सीताराम शास्त्री जी भिवानी से संबंध है। राजेंद्र खरकिया खरककला गांव से हैं और हरियाणा के सरस्वती पुत्र भी कहलाते हैं। कौन? राजेंद्र खरकिया, खरक गांव से संबंध है, जो कि दिलेर खरकिया इनके पुत्र हैं, जो कि आज के टाइम में काफ़ी उनके आप सॉन्ग सुनते होंगे। किनके? दिलेर खरकिया के, जो कि किसके पुत्र हैं? राजेंद्र खरकिया के। राजेंद्र खरकिया किसका टैग मिल चुका है? हरियाणा के सरस्वती पुत्र का। नेक्स्ट अब हम भिवानी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, भिवानी का जो वर्णन है ना वो आईने अकबरी एक पुस्तक है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और भारत का सबसे बड़ा जो वाटर पार्क है वो बोपोड़ा गांव के अंदर पड़ता है, भिवानी के अंदर। और भिवानी में सबसे पहले नहर का निर्माण कब हुआ था? 1893 में नहर का निर्माण हुआ था। भिवानी बॉक्सिंग क्लब हवा सिंह सांगवान ने स्थापना की थी। और वास्तविक अगर इसके संस्थापक पूछ लिए जाए तो कौन है? जगदीश सिंह है। जगदीश सिंह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कि कौन है, तो जगदीश सिंह जो मैंने विजेंद्र सिंह बताया, जो प्रोफेशनल बॉक्सर है आज के टाइम में, जिसने फुगली फिल्म के अंदर अपना किरदार निभाया था। और फुगली फिल्म वाले बोले कि मेरे भाई तू छोड़ इन चीज़ों को और जो तू पहले करता था वही कर। उनके कोच हैं कौन? जगदीश सिंह। बाजरा और सरसों, क्योंकि भिवानी के अंदर इतने ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो जो मोटा अनाज होता है वो थोड़ा इसी साइड होता है, महेंद्रगढ़ और भिवानी साइड। तो हम भिवानी की बात करें प्रॉपर तो बाजरा सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भिवानी के अंदर। और भिवानी बस स्टैंड का निर्माण है ना वो 2001 के अंदर हुआ था। कब?
2001 के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे भिवानी के अंदर कि जो लोहारू का किला है ना, वो भिवानी के अंदर ही पड़ता है। और जो ये इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो सामंत अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? लोहारू के किले का। तो यहाँ पे चल के हमारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट टोटल कंप्लीट होती है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके आप इसका प्रिंट आउट निकालें या फिर इसको एक बार और रिवीजन करें, तो आपकी इस डिस्ट्रिक्ट से पूरी नॉलेज है वो ग्रैब हो जाएगी। तो चलिए फिर ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तब तक के लिए बने रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सभी को जय हिंद, जय भारत।